गाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा गतिं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्ध्यते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां न विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्वमीश्वरम्। वंशीभिभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए जगदम्बे मात की जय। Namaste everyone. I want to welcome each and every one of you here today for the special satsang we have for our weekly Sunday service. It's sponsored today by Gomati Auntie and her family on her birthday. She's celebrating her birthday. I want to thank you for being the sponsor today, and if you want to give a round of applause for her. So as we start our service, we are going to start with Lingashtakam and Lingam Puja, which is, so what we ask is everyone, if you'd like to make a single line going from that side, from the left side of the altar, and you can offer a little bit into the Havan first, and from there you can make your offerings to each Murti on the altar while we sing Lingashtakam, followed by also with your offering of milk upon the Shivlingam. So we can start Lingashtakam. वन्दे देवुमापतिं सुदगुरुं
वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशङ्खवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियंश्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। बोले उमापति महादेव की जय। ब्रह्मा मुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् ब्रह्मा मुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जनमजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ॐ नमः शिवाय। देवमुनि परवार्जितलिङ्गम् कामदहं करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ॐ नमः शिवाय। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् भूतिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ॐ नमः शिवाय। कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसूयज्ञविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ॐ नमः शिवाय। कुमकुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चिततापविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ॐ नमः शिवाय। हरि ॐ नमः शिवाय। देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ॐ नमः शिवाय। हरि ॐ नमः शिवाय।
अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय सुरगुरसुरवर पूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, के मुख से राधे राधे बोल। बरसाने में डोल, के मुख से राधे राधे बोल।
राधे बोल, बरसाने में दो के मुख से राधे राधे बोल। राधा माधव सरकार की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक हो हरिद्वार तेरा। मिट जाए जन्मों की तृष्णा, मिल बोले शंकर प्यार तेरा, प्यार तेरा। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक हो हरिद्वार तेरा। मिट जाए जन्मों की तृष्णा, मेरे बोले शंकर प्यार तेरा, प्यार तेरा। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक हो हरिद्वार तेरा।
पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक हो और द्वार तेरा। मुझको तेरा प्यार मिला, बेजान को जैसे जान मिली। मुझको तेरा प्यार मिला, बेजान को जैसे जान मिली। जिस दिन से तुझको जाना है, मुझको अपनी पहचान मिली। दे दिल तूने चरणों में जगह, अब हारी सवार तेरा, शुभ पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक हो और द्वार तेरा। मिट जाए जन्मों की तृष्णा, मिल बोले शंकर प्यार तेरा, प्यार तेरा। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तक हो और द्वार तेरा, द्वार तेरा। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरी छोटी बहन श्रीमती चंद्रा महाराज का जन्मदिन है। हमारे आने वाले त्योहार बसंत पंचमी है, इसलिए मैं एक भजन सरस्वती माता के बारे में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भजन राग भोपाली में है। सारे गा पध सा साध प गरे साध सा। सरस्वती सरस्वती माता तुम्हें मेरा प्रणाम। सरस्वती तुम्हें मेरा प्रणाम। हे जगत जननी तुम्हें मेरा
कीनो तुम्ही से गुंजायमान, स्वप्न भी है सत्य भी ऋत प्राणवान, भारतीय अभिव्यक्ति बल करती प्रधान, भाग्य की देवी तुम्हें मेरा प्रणाम, सरस्वती माता तुम्हें मेरा प्रणाम। श्वेत वसना श्वेत वरना अज सुता, विश्ववीणा वादिनी पुस्तक भृता, गीत की संगीत की अक्षयलता, सदैव त्रैलोक में सुरवंदिता, सिद्धि की देवी तुम्हें मेरा प्रणाम, सरस्वती माता तुम्हें मेरा प्रणाम। हरति मेरे अज्ञान का सर ज्ञान दो, कर अनृत्य को दूर ऋत का भान दो, स्वयं में विश्वास दो, सामान दो, मुक्ति का देश वरदान दो, मोक्ष की देवी तुम्हें मेरा प्रणाम, सरस्वती माता तुम्हें मेरा प्रणाम। हे जगत जननी तुम्हें मेरा प्रणाम, हे जगत जननी तुम्हें मेरा प्रणाम, सरस्वती माता तुम्हें मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा नमो नमो महादेव शंभो, नमो सदा शिव जय परमेश्वर, जय भुवनेश्वर, जय शिव शंकर, नमो महादेव
शंकर नमो महादेव शंभो नमो सदाशिव जय परमेश्वर जय भुवनेश्वर जय शिव शंकर राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधा रानी मिश्री स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री स्वाद है बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी यमुना तो धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी यमुना तो धार है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है 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 बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। राधा माधव सरकार की जय। Namaste everyone. Now is the time to offer bhog. So if anybody has some bhog, prasad, anything to offer, please bring it up to the front where Panditji can bless it. And if you can all stand up while we sing for bhog. बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आओ भोग लगाओ मेरे मोहना। 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 आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। भिल
भिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, 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 रुचि रुचि भोगल गाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोगल गाओ मेरे मोहन, आओ भोगल गाओ मेरे मोहन, आओ भोगल गाओ मेरे मोहन। दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन, आओ भोगल गाओ मेरे मोहन, आओ भोगल गाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोगल गाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोगल गाओ मेरे मोहन, आओ भोगल गाओ मेरे मोहन, आओ भोगल गाओ मेरे मोहन। आपकी वस्तु आपके आगे, आपकी वस्तु आपके आगे, आपकी वस्तु आपके आगे, आपकी वस्तु आपके आगे, हम दीनन का कछु नहीं लागे, हम दीनन का कछु नहीं लागे, हम निर्धन का कछु नहीं लागे, हम निर्धन का कछु नहीं लागे, प्रेम सहित तुम खायो मेरे मोहन, प्रेम सहित तुम खायो मेरे मोहन, आओ भोगल गाओ मेरे मोहन, आओ भोगल गाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोगल गाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोगल गाओ मेरे मोहन, आओ 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 भोगल गाओ मेरे मोहन। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः संवर्तत, पद्भ्यां भूमिर्दृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यामेव समर्पयेत्, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद
परमेश्वर। बोले बाल कृष्ण लाल की। हैव ए सीट प्लीज एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय माता दी। बाल कृष्ण लाल की जय। आइए बड़े भाव से भगवान बाल कृष्ण भगवान जी के श्री चरणों में अपना अपना भाव रखेंगे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों से कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों से कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजे अज्ञानी हूँ मैं भगवान, ना जानू कोई पूजे अज्ञानी हूँ मैं भगवान, ना जानू कोई पूजे अज्ञानी हूँ मैं भगवान। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों से कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो
पतित पावन, मैं हूँ पतित पावन, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय ये, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, है प्रभु मुझे बता दो, है प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मुक्ति कैसे पाऊं, है प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में से झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मुक्ति कैसे पाऊं, प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले बाल कृष्ण लाल की, युगल जोड़ी सरकार की जय। Namaste everyone. As we start our Sunday service, please join us as we recite Om and some mantras before we start our service. And then once we start, we just have a couple, a quick story again from the Srimad Bhagavad Gita. Bhagavad Mahapran, Pandit Yogesh ji is going to be reciting in Hindi, while I translate it in English for anyone that doesn't understand Hindi. So hopefully, let's clasp our hands together while we do meditation and recite Om a few times.
गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। बंसी विभूषित कराननमनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमो नमः। बोले बालकृष्ण लाल की जय। बोले राधा माधव सरकार की जय। Namaste everyone. Today again I'm very blessed. I'm start Srimad Bhagavat Mahatmya one katha again. तो हम फिर से इस रविवार के सत्संग में श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत महात्म्य में से एक कथा आप सभी के बीच सुनाने जा रहे हैं। तो बड़े भाव से इस कथा का श्रवण अपनी श्रवणेंद्रियों से हम रसपान करेंगे, क्योंकि जो भागवत है, जो भागवत रस है, पिबतम भागवत भागवतम रसमाल्यम। जो भागवत कथा है वो सुनी नहीं जाती, वो पी जाती है। उसको बड़े भाव से हम उसका रसपान करेंगे अपनी श्रवण इंद्रियों से। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में से जो कथा है, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से कहते हैं कि किस किस का उद्धार हुआ है, और पापी से पापी इंसान भी इस कथा को श्रवण करके जो है वो भगवान जी के धाम को प्राप्त होता है। आइए श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में से हम आज धुंधुकारी और गौकर्ण इस कथा के बीच में हम प्रवेश करेंगे, इसका श्रवण करेंगे। आइए बड़े भाव से इस कथा का मैं शुभ आरंभ करूं।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। So today's katha is going to be on a story from the Srimad Bhagavad Mahapuran. It's a story about a boy named Dhundukaran as well as his brother Gaukaran. So we're both very blessed here today to be sitting in front of you. I want to thank each and every one of you for coming today, taking the time out of your day, whether you're here on an invite, but we invite you to keep coming every single week. You either just attempt to come once a month at least, right? It's only a few hours to partake in a little bit of katha, some satsang, bhajans, some singing, as well as we also have Priti Bhoj, lunch prepared for each and every one of you downstairs as well after Arti and Satsang. So we're going to get started with the story upon Dhundukari from Srimad Bhagavad Mahapuran. आइए हम इस कथा का शुभारंभ करें। कहते हैं कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी और उस नदी के किनारे एक शहर था जिसका नाम था उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक बहुत ही भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले, सर्वधर्म का पालन करने वाले आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। और वो और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी जिसका नाम था धुंधली, दोनों बड़े भाव से उस तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे अपना जीवन यापन कर रहे थे। So the story starts off with a river in India named Tungbhadra River. So shoring the river is a small town called Uttam Nagar. And the Uttam Nagar, in that town lived a Brahman named Atamdev and his wife named Dhundali. They live very peacefully in this town by the river, but like any life, any family, everyone has their share of problems. So कहते हैं कि धुंधली का अर्थ है धुंधुम अज्ञानम कहलम लाते ही यह सा धुंधली। धुंधली का अर्थ मीन कि जो उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, यथा नाम तथा गुण, कि जो उनकी पत्नी थी वो एक उच्च कोटि के कुल में पैदा हुई थी और देखने में भी सुंदर थी, पर जो उसके संस्कार थे वो अच्छे नहीं थे। धुंधली मीन्स वो अपने पति के साथ, लोगों के साथ झगड़ा करना, कलह करना, हर किसी के साथ बैर विरोध पैदा कर रखती थी। So Atamdev and his wife lived there, and Atam means almost like a great, while his wife's name was Dhundali. Dhundali means almost like foggy, where dhund is another word for fog in Hindi. So if like today it's not too clear outside, it's a little dhundi outside, right? So her name was Dhundali. So from the looks of it, she looked a very attractive woman, but the way she lived her life, the way she treated others wasn't as pure as it should have been, and she didn't treat them with great respect, and she had negative feelings towards people. She talked negatively about them, and the way she interacted with everyone around her was, looking from the outside looked great, but the way she was behaving with people wasn't the best. So आत्मदेव और उनकी पत्नी आपस में रहते थे, पर वो हर बात को वो अपनी मनमानी करती थी। आत्मदेव जी का जीवन जो है वो व्यतीत हो रहा था, पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, उनके घर में कोई
बच्चा नहीं था। इस दुख से दुखी होकर आत्मदेव ने कुछ समय बाद ऐसा निश्चय किया कि मैं अपने इन प्राणों को त्याग दूंगा, कि मैं जंगल में जाऊंगा और अपना आत्मदाह कर लूंगा। और यही विचार करके एक दिन आत्मदेव जो है वो अपने घर से अपना आत्मदाह करने के लिए जंगल में चला जाता है। So as they're living peacefully with the families, just Atamdev and Dhundali together, they're married for several years now. They're living. Atamdev has devoted his life, devoted his doing his dharma, doing his duties, and doing seva towards Bhagwan, while Dhundali is pretty much doing the opposite. She has negative feelings towards people, talking bad, and just the vibes in their family life wasn't so great. So Atamdev was getting frustrated at this point with his life, saying, you know what, I really long to have expand my family. I want to have kids, and we just can't have kids. Anytime he tries to, he even started nurturing cows, where he started brought some cows into his family, and even the cows, they wouldn't even give milk. Anytime he bought some plants, some trees, he planted trees, those trees they're not even fruitful. So he started having thoughts, you know what, my life is okay, but it can be better. And over time, he became frustrated, and he decided that he's going to go to the jungle and try to figure out what's going on. He wanted to isolate himself, and he had second thoughts about living. तो एक दिन आत्मदेव जी अपने घर से जंगल की ओर चले जाते हैं और कहते हैं कि जाते जाते वो एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैंने अपने इस शरीर को त्याग देना है। कुछ ही देर वो वहाँ बैठे हुए, उनका समय बीता, तो उन्होंने देखा कुछ संत लोग, ब्राह्मण लोग, संत लोग, सन्यासी लोग जो है वहाँ से आत्मदेव जी के सामने से गुजर रहे थे। तो कहते हैं कि तभी आत्मदेव जी उठे और आत्मदेव जी ने संतों के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों को पकड़ के लंबी सांस लेके, जिसे कहते हैं गर्म सांस लेके, जोर जोर से वो रोने लगे और संतों से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, बहुत समय बीत गया कि बहुत दुखी हूं, मैं अपने इस जीवन से बहुत दुखी आ चुका हूं। तो संतों ने आत्मदेव ब्राह्मण से पूछा कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप बहुत दुखी हैं, हमें बताएं कि हम आपकी कोई सहायता कर सकते हो, तो आप हमें वो विवरण बताएं। तो आत्मदेव ने कहा कि हे महाराज, कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है और संतान ना होने के कारण मैं बहुत ही दुखी हूं। So again, now we're at the stage where he's frustrated with his life. Him and his family are not growing, they're not expanding. He wants a son, he wants any kids in his life. He's been married for several years, no kids. He bought some cows, the cows aren't giving milk. He has some fruit trees, they're not bearing any fruits. Anything he even brings from the market is just getting spoiled faster than usual. So it's like everything is in a downturn, and there's no positivity, no life in his life, essentially. So he comes to the jungle, and he's sitting by the river now, and he's just in misery, sitting by the river because of his unfruitful life that he's living. He sees some Brahmins and yogis walking by, and he goes up to them, and he asks them, he lets them know that, explains his story to them. He pretty much falls at their feet, letting them, and sobbing and crying loudly, and they question, hey Brahman, what's going on? Why are you crying all of a sudden? What is going on in your life that you're talking about taking your life? You're talking and just talking almost nonsense, that you shouldn't even be talking all this negativity.
You need to change your mindset. He explains his story of how everything that he's going through in his life, no kids, the cows aren't giving milk, no fruits, nothing is going right in his life, and he's at the point now where, with all his bad luck, that he wants to just end his life now. आत्मदेव जो हैं ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हैं कि महाराज मेरा यह जीवन बीत रहा है कि मैं अपने जीवन में भगवान का सत्संग करता हूँ, भगवान जी का भजन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा दुख है। मेरा जीवन सारा बीते हरि नाम जपते जपते, कि मेरा सारा जीवन भगवान का नाम लेते लेते बीत रहा है। मैं भगवान का भजन करता हूँ, धर्म के ऊपर तत्पर रहता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये बहुत सारे कष्ट हैं कि फिर भी भगवान मुझे मेरी झोली में या मेरे घर में संतान क्यों नहीं देते। बोलते यही वो मन में सोच रहे थे और उन्होंने ब्राह्मणों के चरण पकड़े और कहने लगे महाराज मुझे ऐसा कोई जप तप बताएं, ऐसा कोई मैं दान पुण्य ऐसा कोई अनुष्ठान करूं जिसके करने से मेरे घर में संतान मुझे प्राप्त हो जाए। तो संत कहते हैं कि हे आत्मदेव, तुम जो हो कि तुम्हारे जीवन में जो है एक जन्म की तो बात ही नहीं। उन्होंने उनका फेस देखा। जो संत लोग होते हैं वो दूर से ही हमारा चेहरा देख के, हमारे माथे को देख के, हमारे माथे की लकीरों को देख के जान जाते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन में आने वाला समय कैसा है। तो संतों ने उसके माथे को देखा, माथे की लिखी लकीरों को पढ़कर उन्होंने ज्ञात कर लिया, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया कि हे आत्मदेव तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे जीवन में तो 7 जन्मों तक आपके संतान नहीं हो सकती। उन्होंने आत्मदेव को कहा कि आपके 7 जन्म तक आपके कोई संतान नहीं हो सकती। परंतु आत्मदेव ने कहा महाराज अगर आप मुझे 7 जन्मावधि तब पुत्र नैवच नैवच। संत कहते हैं 7 जन्मावधि तब पुत्र नैवच नैवच, कि आपके जीवन में एक जन्म की बात नहीं, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। जैसे कि हम आपको बताएं कि सगर के 60,000 बच्चे थे, या हमारे एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, उनको भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो किसी के जीवन में अगर कोई संतान है तब भी हमें सुख प्राप्त नहीं होता। तो आप ऐसा करो, पुत्र प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको त्याग दो और संन्यास धारण कर लो। ऐसा ज्ञान संत जो हैं वो आत्मदेव को देते हैं। So after he's crying at their feet, he let them know his entire story of his life, how he's devoted his entire life. He's trying so hard in his life, and his life is just passing him by with no success, no positivity, nothing to look forward to in his life. He holds their feet, just crying. Let them know that, hey, please give me some guidance, give me some wisdom. What can I do in my life? How can I what can I do to have some kids? Like, what do I need to do? What kind of puja do I need to do? What can I do to move forward? They looked at him. All those yogis and sants looked at him, and they read his hands, they read his face structure, looked at him everywhere, and then they told him, hey, Atmandev, the way your luck is, the way your life is, you're not bound to have any kids, not in just this life. You're not going to have any kids in the next 7 lives. It's a lot of, your karma is just the way it's going right now from the last janam. You're not going to have any kids, not just this life, but for the next 7 lives. And you need to just either forget about it, forget about having kids, and you need to give up on this familyhood type of life. What you need to do is you need to sacrifice all material items and come live with us. Come to the mountains. Come live as a yogi with us. And what he wants to do that, but he said at the end of the day, the biggest
sacrifice he's already paid. He feels he's paid the biggest sacrifice already, and the only thing now he really wants to do is live as a life of grihast ashram, where he's living as in the ashram of familyhood. That's the only type of ashram he wants to live in, is in his familyhood ashram. आत्मदेव कहते हैं कि महाराज, मैंने संन्यास धारण नहीं करना, क्योंकि सबसे अच्छा जो आश्रम है वो उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम, क्योंकि हम आप लोग जो हैं वो गृहस्थी हैं। गृहस्थ में रहते भी अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का पालन पोषण करते हुए भी हम अपने जीवन में भगवान का भजन करते हैं। सुबह शाम तीनों काल, प्रातःकालीन संध्या, मध्याकालीन संध्या, मतलब हम जब भी हमें समय लगता है भगवान का भजन भी करते हैं। भजन करने के साथ साथ अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। बच्चों को उनकी हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, पत्नी की हर इच्छा पूरी करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। भगवान, माता पिता की सेवा के साथ साथ हम भगवान के चरणों में भी भगवान की सेवा की करते हैं। तो कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो संन्यास लेने के लिए नहीं है। संन्यास के साथ साथ हम जो है गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। गृहस्थ सरसो लोक है पुत्र पौत्र है समन्वितः। महाराज, इस लोक में पुत्र आदि से युक्त गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो मैं गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ना चाहता। अगर आपने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया, अगर आपने मुझे कोई उपाय नहीं बताया, तो मैं आपके ही चरणों में अपना सिर फोड़ के, अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। बोले शंकर भगवान की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। So after explaining this to him that he would never have any kids in the next 7 lives, he begged them, give me some sort of upay, give me some sort of solution to this. What can I do? Because to me, I can't live like this. He wanted to live a very happily married life with a happy family. He didn't want to take sannyasi. He didn't want to give up everything in order to devote his life completely just by himself with the other sants and the other yogis. With him, he wanted to live a familyhood type of life. He got upset with them and with their answers and their guidance. He told them if they can't give him any sort of guidance, they can't give him any guidance, then this is his last hope. He is going to end his life in front of them. He let them know that he's going to end his life in front of them, and they're going to have to bear the burden of him taking his life in front of him. तो कहते हैं कि आत्मदेव जब संतों को चरणों में गिर गए, वो प्रार्थना करने लगे कि मैं सदा आपका गुणगान गाता रहूंगा, भगवान का श्रवण करता रहूंगा, भगवान के चरणों में श्रद्धा मेरी इसी तरह बनी रहेगी। आप मुझे कृपया करके ऐसा कोई फल दें, ऐसा कोई वरदान दें जिससे मेरे घर में संतान की मुझे प्राप्ति हो। बड़े भाव से आत्मदेव जो हैं वो भगवान जी के श्री चरणों में और संतों से प्रॉमिस करते हैं कि मैं संतान प्राप्त होने के बाद भी भगवान का श्रवण नहीं, अब उनका मनन चिंतन कभी नहीं छोड़ूंगा। आइए बड़े भाव से आत्मदेव जी के साथ भगवान जी के श्री चरणों में एक अपनी प्रार्थना रखें। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आत्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी कि मेरे जीवन में एक संतान की मुझे प्राप्ति हो जाए। बहुत दिन बीत गए, अब तो मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए।
बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे। मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भगतों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुरली बाले मुरली बजा जा, मुरली बाले मुरली बजा जा, मुरली बाले मुरली बजा जा, मुरली बाले मुरली बजा जा। मेरे सोए भाग्य जगा जा, मेरे सोए भाग्य जगा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। आत्मदेव जो हैं भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। कि मेरे जीवन जो है वो पल पल बीत रहा है, अब आके जो है मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करें। कहते हैं
मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। आत्म देव प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हे ब्राह्मण, हे संत महाराज, मैं तो हर वक्त भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे सोए हुए भाग्य को जगा दो। बार बार विनय करने पर, बार बार प्रार्थना करने के ऊपर जो संत जो हैं वो मन में विचार करते हैं इसके भाग्य में संतान तो है ही नहीं, अगर हम कुछ इसको दे भी देंगे तब भी इसको उसका फल नहीं मिलेगा। परंतु संत केस कहते हैं कि संतों ने सोचा अगर ये हमारे पैरों में अगर अपनी जान दे देगा तो हमें दोष लगेगा, तो क्यों ना इसको कुछ ऐसा फल दिया जाए जिससे इसके जीवन में कुछ बदलाव आए। तो कहते हैं कि संतों ने आत्मदेव को उसके बार बार आग्रह करने पर, बार बार कहने के ऊपर एक फल दिया और आत्मदेव को कहा कि इस फल को जाके जो है अपनी पत्नी को खिला देना और इसके खाने से जो है आपके घर में अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। परंतु इसका नियम है कि जब ये आप फल दें तो जब वो इस फल को खाए तो वो जब तक संतान ना हो तब तक वो नियम में रहे, भगवान का भजन करे, भगवान का स्तवन करे, आचरण शुद्ध रखे, अपना जो है खान पान जो है उसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जैसा उसका आचरण होगा वैसे ही संतान के ऊपर उसका असर रहता है। तो आइए। So we're at the stage now where Atmadev again is in front of the yogis begging, asking them to please just give him some sort of advice, something he can do to change his life around. And with this, he's crying, he's letting them know everything that happened in his entire life, just begging in front of them. He's singing a beautiful bhajan, Mohe aan milo ghanshyam, bahut din beet gaye. Ki Bhagwan Ghanshyam, please just come into my life, show me your presence. It's been way too long, I have been suffering in this life. Please do something to turn my life around. I need some sort of solution, some sort of light at the end of the tunnel, essentially, for me to have some sort of hope to turn my life around. He's again begging in front of all these yogis and sants, letting them know, I need to see some sort of solution. Give me something, some sort of advice, something I can do to find some sort of hope. And if not, I'm ready to take my life right now. So because of all this pity that they felt for him, and last thing they wanted was for him to take his life in front of them, because then they would have a part to play in this. They would have a burden, guilt over their head that they potentially could have done something. So after some talking and amongst each other, amongst themselves, they gave him a fruit to give to his wife to eat. When he goes home, what he needs to do is make sure she eats this fruit and doesn't give it to anybody else, no nothing. She needs to eat this fruit only. And then there's some hope that something might happen. And then what you have to do in the meantime, when you give her that fruit, you need to go away for a year until she lets you know that some good news. You need to go and fulfill your duties as a Brahman, as a Pandit, go from house to house, do some pujas, devote your life, devote your time, do seva, and go away for a bit until you get some sort of news. तो संत जो हैं आत्मदेव को जो फल देते हैं, आत्मदेव अपने घर पे आते हैं और आके उस फल को अपनी पत्नी, जिसका नाम था धुंधली को आके वो फल देते हैं और कहते हैं कि धुंधली, इस फल को खाने से संतों ने आशीर्वाद दिया है कि इस फल के खाने से अवश्य ही हमारे घर में संतान हमें प्राप्त होगी। तो ऐसा कह के जो है वो आत्मदेव ब्राह्मण जो हैं बड़े खुशी से वो फल अपनी पत्नी को दे के फिर वापिस अपने जो नित्य कर्म थे वो उनके लिए निकल गया घर से।
और कहता है कि अब मैं 1 वर्ष के बाद ही अपने घर में वापिस आऊँगा। जब मेरे घर में संतान हो जाएगी तो मैं, जब तक मेरी संतान नहीं होती, तो जब मेरे संतान होगी तो तब तक मैं कुछ पूंजी, कुछ धन अर्जन करूं, ताकि जब मेरे घर में संतान होगी तो मैं कुछ अच्छा अपने घर में कुछ धार्मिक कार्य करूंगा। अपनी खुशी जो है वो भगवान के सामने, उसके लिए कोई यज्ञ जब तब करूंगा जब हमारे कोई संतान हो जाएगी। तो ऐसा कह के जो है वो फल दे के जो है आत्मदेव जो है वो घर से चले जाते हैं। और धुंधली वो फल लेके जो है बैठ जाती है और मन में सोचती है कि क्या फल खाने से संतान प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा ही मन में सोच रही थी तो कहते हैं कि वह तभी उसकी पड़ोस में रहने वाली उसकी जो बहन थी वो उसके पास आ गई और उसने सारी जो स्टोरी थी, जो भी कथा थी, अपने पति के द्वारा वो फल लाने का बताया कि ऐसे से तुम्हारे जीजा जी, मेरे पति देव आत्मदेव ये फल लेके आए हैं और कहा है कि इस फल के खाने से जो है हमारे घर में संतान हो जाएगी। तो उसकी बहन ने उसकी जो बहन थी उसने कहा कि धुंधली, तू इस फल को मत खा, क्या फल खाने से भी संतान होती है? तो ऐसा कर, इस फल को तू मत खा, और मेरे भी बच्चा होने वाला है, जो मेरे अभी बच्चा होगा तो वो मैं तुझे दे दूंगी, और अगर तुम्हारा जब पति पूछेगा तो हाँ उसको कह देना कि हाँ मैंने फल खा लिया है और उसके फल स्वरूप ही हमें ये संतान प्राप्त हुई है। तो कहते हैं कि उसने वो फल नहीं खाया और उसकी बहन ने उसको सुजेस्ट किया कि जब मेरे संतान होगी तो मैं वो आपको दे दूंगी। So after getting this fruit from the sons and the yogis, Atmadev thanked them with all his heart, and all the sannyasis left. They left him to go home to give this fruit to his wife to eat the fruit, so they can have a fruitful life going forward, have some kids in the near future. And Atmadev goes home very happily. He's goes home in a very happy mood. He's smiling, goes home, goes to his wife and lets her know the story of how he met these yogis, what he was about to do, and that he sees a light now in front of them, that, hey, you know what we need to do is eat this fruit, and then I'm going to go away for a bit. I'm going to go away for the entire year, and then we're going to have a beautiful child in the next year. Again, Dhundali, his wife, was very cautious and weary of the situation, that just kind of questioning everything that happened. She's like, she didn't say it to him, but she went to her cousin and her sister. She went to her sister saying, telling her the story of her husband Atmadev and what happened, that he's giving her a fruit, that she needs to eat this fruit, and they both start talking and amongst each other. And they're at the point, they say, I don't think I should eat this fruit, she says. And her sister says the same thing, that I don't think you should eat this fruit either, because who knows what's in the fruit? Who knows what can happen to you? And starts feeding her mind and her thoughts with all these negative thoughts. She starts thinking, if I eat this, what if something happens to me? Again, her name is Dhundali, so she looks very peaceful and attractive from the outside, but her thoughts are all negative thoughts. And she decides that, you know what, then we got to figure something out. I'll tell my husband I ate this, but what do I do in the meantime with the fruit? She says, you know what, her sister says to her, don't eat this fruit. What I'm going to do is, I have plenty of kids myself. I'm pregnant with another baby, and in the next several months I'm going to give birth to another baby. What you do is, while your husband is away, let him know that you've eaten this fruit and that you're going to have a child. And what I'm going to do is, you take this child that I'm about to give birth to, you're going to take this child from me and claim this child as your own child. And what you're going to do instead with the fruit, keep the fruit at home, and then maybe in a few days after your husband leaves, we're going to give this fruit to a cow that you have. One of the cows that your husband bought, we're going to give the fruit to the cow, and then several months later, I'm going to give you my child. तो कहते हैं कि जो धुंधली थी
उसने वो फल नहीं खाया। और उनके घर में एक गाय थी और उन्होंने जो फल था, जो संतों ने फल दिया था, उस फल को उस गाय को खिला दी। और समय बीतने लगा, 9 मंथ, 9 महीने, 10 महीने कंप्लीट हुए। तो उसकी बहन ने जो संतान हुई वो उस अपनी बहन धुंधली को दे दी। और उन्होंने मैसेज, संदेश भेज दिया आत्मदेव को कि हमारे घर में संतान हो गई है, तो आप घर वापिस आ जाएं। किसी को भेज के, गांव के किसी आदमी को भेजकर आत्मदेव जी को बुलाया गया। उन्हें सूचना दी गई कि आपके घर में आपकी धुंधली के, आपकी पत्नी के बच्चा हो गया है, तो अब आप घर आ जाएं। खुशी के मारे आत्मदेव जो कहते हैं कि घर में वापिस आता है और अपने पुत्र को देखता है। जब अपने हाथों में, अपने गोदी में लेता है, तो उसने विचार किया कि मैं अब अपने बेटे का नाम, मैं अच्छे से इसका सारे, हमारे 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, वो संस्कार करूँगा। तो अब मैं इसका नामकरण संस्कार करूँगा, तो मैं इसका नाम रखूँगा, क्या नाम रखूँगा? मेरा नाम है आत्मदेव और मैं इसका नाम रखूँगा परमात्म देव। जैसे ही वो अपनी पत्नी से अपने विचार शेयर कर रहा था कि धुंधली मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं इसका नाम रखूँगा परमात्म देव। परंतु धुंधली का स्वभाव आप सभी को मैंने बताया कि उसका स्वभाव जो था वो लड़ाई करने का, झगड़ा करने था। हर बात के ऊपर वो झगड़ा करती थी आत्मदेव से। गांव का कोई मिल जाए तो उनके साथ भी झगड़ती थी। वो आत्मदेव से झगड़ गई और कहने लगी, ये मेरा पुत्र है, मैंने कष्ट झेला है, मैंने 9 महीने तक इसको अपने पेट में रखा है, तो मैं इसका नाम रखूंगी। मैं इसकी माँ हूँ, मैंने दुख दर्द झेला है, तो मैं इसका नाम रखूंगी, मैं इसका नाम रखूंगी। आत्मदेव ने बोला, चलो ठीक है, अब तेरे से लड़ना और मुझे बहस करने से मतलब नहीं है। मुझे तो संतान चाहिए थी, मेरे घर में संतान हो गई, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब नाम आप रखो या मैं रखूं, डजंट मैटर। तो बोलती कि मैं इसका नाम रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली और मैं इसका नाम रखूंगी धुंधुकारी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। So after the two sisters had a talk and so what she did was, she's like, okay, so I'm not going to tell my husband about our talk, obviously. I'm going to let him go, and then we're going to do as promised. In several months, 8-9 months, you give me your baby boy or whatever child you're going to have, and then I'm going to give this fruit. I'm going to wait for my husband to leave, and once he leaves, he's going to go away for 1 year. I'm going to give the fruit in a few days to the cow that we have, and the cow will eat it, and nobody will think anything of this. And so Atmadev, we're at the part where Atmadev leaves, and he is doing fulfilling his dharma, doing pujas, doing pandit work everywhere in the town and the local towns around the area. And he is just waiting for the 1 year mark. So once he returns, he'll find out the good news, or someone will come to him to give him the good news. So we're at the point now, 9-10 months have passed, and they have a baby boy. And Dhundli lets somebody know in the village that they have a baby boy, that they need to go out. She sends a messenger out to go find Atmadev. And they come back where Atmadev is delighted. He's overjoyed that, hey, I have a baby boy. I'm going to come back home. On this time, he's thinking, what am I going to name my baby boy? And what all this devotion, all this time, everything that I've done, I'm so excited to go back home and celebrate. And it's like a new life has been given to me now. And new life has been given to me and my family, and we're going to have a great life going forward. So he goes home, and he returns to his wife, and he lets her know that I was thinking throughout this 1 or 2 weeks that took me to come back home, that I'm going to name what I'm going to be naming our child, and my name is Atmadev,
And what I'm going to name my child, or our child, is Paramatamdev. It's an extension of my name, but just a bigger version of my name. And Dhundulkari, Dhundli herself, she's like, you know what? No, I don't want this name. I don't want this name for my child. Again, this is my child now. And again, with her negative thinking, she lets him know that you didn't suffer the pain of raising this child for the last 9 months. And only I know the feeling of what it was like to bear this child for the last 9 months, even though she didn't even bear the child herself, right? So whatever you say, I am not going to do this. And they got into a huge fight for a week or two, going around town, telling everybody what Atamdev was saying, what his approach was to this. And so he got fed up. He said, okay, that's fine. You don't want to give him the name that I chose, so I'm going to let you choose the name. She says, okay, my name is Dhundli. I'm going to name him Dhundukari, meaning someone that listens to Dhundli. Means Agyakari means someone like a servant almost, like someone that listens to all like Agyas, meaning Agya is like demands. So she called him Dhundukari. So he again didn't like the name at all, so he said, okay, that's totally fine. If you don't want me to name him, you go ahead and name him Dhundukari. तो कहते हैं कि जब धुंधुकारी ने अपने बेटे का नाम धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधुकारी, जैसा यथा नाम तथा गुण, जैसा जिसका नाम होता है वैसे ही उसमें उसके संस्कार वैसे गुण आ जाते हैं। जैसी माँ थी वैसे ही पुत्र में भी संस्कार आ गए, क्योंकि सबसे पहले हमारे गुरु जो है माता पिता हैं। माता जैसा संस्कार देगी अपने बेटे को, वैसे ही बच्चे में, उनकी संतान में वैसे ही संस्कार आएंगे। कहते हैं कि धुंधुकारी जो था वो अभी 2-3 महीने का हुआ था, और 2-3 महीने के बीतने के बाद जो फल उन्होंने गाय को खिलाया था, तो उस फल के पुण्य प्रसाद से, उन संतों की तपस्या से जो फल गाय को दिया गया, उस फल में बहुत ही ज़्यादा शक्ति थी। तो वो फलित फल था, उसको खाने से गाय भी गर्भवती हुई, और उसके गर्भ में 9 मास पूरे होने के बाद उस गाय के गर्भ से भी एक बच्चे ने जन्म ले लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। एक समय था तो आत्मदेव एक बेटे के लिए तरस रहा था कि मेरे घर में एक संतान हो जाए, और आज ये ऐसा समय आया कि आत्मदेव के घर में एक नहीं 2-2 संतानें हो गई। और जहाँ इंसान के बच्चा नहीं हो रहा था, यहाँ पर पशुओं के भी बच्चे होने शुरू हो गए। तो गाय के गर्भ से भी कोई बछड़ा नहीं पैदा हुआ, कोई गाय की तरह 4 टांगों वाला नहीं पैदा हुआ, 2 टांगों वाला इंसान रूपी, और जिसके कान जो हैं वो गाय के कानों की तरह हैं, लंबे लंबे। तो गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, और आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। आत्मदेव विद्वान थे, उन्होंने वेद विचारा, और उसके जो कान थे वो गाय के कानों की तरह थे। तो आत्मदेव ने उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। So now we're at the point where Dhundli and Atmadev have named their son Dhundukari. So now Dhundukari, just like his mom, her name is Dhundli, means foggy, right? So he's obviously going to be very foggy as well, where he looks like a sweet little child, but he's very naughty, right? And just like whatever happens in the like the mother, whatever sanskars that they give him, whatever they teach him, and the first thing that came out of her mouth was a lie pretty much to her husband. So the child is pretty much taking those same traits from the mother as well. And so now a few months have passed, and they're noticing the child is very naughty and misbehaving all the time at such a very, very young age. And now, remember in the beginning, a couple minutes ago, we were talking about how she also had given a fruit to a cow. So we're at the stage now where a few months have passed, and Dhundukari is a few months old, 3 to 4 months old, and the cow is
the cow had eaten the fruit that was given by the yogis to have a child. It was a very special fruit to give birth to a child, a human child. So now the cow is pregnant and the cow is about to give birth, and the cow has now given birth. It's the day the cow is giving birth, and instead of a baby calf being born, a human baby has been born from the womb of a cow. A little baby boy has come out, and this baby boy has 2 feet, 2 hands, 2 arms, like looks just like a human baby, and not like a cow, not a calf. So they start questioning what happened. Atmadev starts questioning, how did this happen? So he got suspicious, and he did some questioning, found out from some people kind of what happened, because Dhundli wasn't, she had talked to some people outside of her sister, let them know what she did, and they found out that she had given the fruit to a cow. The baby boy was born from the cow, and the name, well, the baby boy was born, but he had ears like a cow-like ears. So as the baby was born, they gave him the name, Atmadev gave him the name Gaukaran, meaning cow, and being born from a cow, meaning Gaukaran. बोले बाल कृष्ण लाल की। समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय जो है बढ़ने लगा। दोनों पुत्र जो हैं बड़े होने लगे, कुमार अवस्था में गए, यौवन अवस्था में गए, बाल्य अवस्था से कुमार अवस्था, यौवन अवस्था। कहते हैं कि जो धुंधुकारी था वो बहुत ही उच्छिष्ट कार्य करने, लड़ाई करनी, झगड़ा करना, चोरी करनी, मांस, मदिरा। ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद भी उसके जो संस्कार थे वो उच्छिष्ट थे, उच्छिष्ट कार्य करता था, लड़ाई करना, लोगों के घर से सामान चोरी कर लेना। तो कहते हैं और जो आत्मदेव था वो बहुत ही संत पुरुष हुए, भगवान जी, और आत्मदेव ने उसको शिक्षा दी, उनको पढ़ाया। देखो, एक ही पिता के 2 पुत्र, संस्कार सेम मिले, नाम सेम रखा गया कि दोनों का एक ही पिता आत्मदेव हैं, पर दोनों बच्चों के स्वभाव अलग अलग। कहते हैं कि गोकर्णो पंडित ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला, धुंधुकारी महाखला। जो गोकर्ण थे वो महापंडित हुए, महाज्ञानी और विद्वान पुरुष बन गए, और गोकर्ण जो थे वो 4 वेद 6 शास्त्र सबको जानने वाले, और धुंधुकारी महाखला, महा उत्पाती। जो धुंधुकारी था उसका व्यवहार जो था वो अच्छा नहीं था। समय बीतने लगा, धीरे धीरे आत्मदेव को पता लगा कि दोनों पुत्रों का स्वभाव अलग अलग है, परंतु अपने पुत्र धुंधुकारी के इस कर्म को देख के आत्मदेव आज फिर मरने के लिए विचार करने लगा कि ऐसा पुत्र होने ना होने से मुझे कोई मतलब नहीं, तो क्यों ना एक दिन आत्मदेव जब संतान नहीं थी तो अपना जीवन अपना प्राण त्यागने के लिए वन में चले गए थे। आज समय फिर वही आ गया कि संतान भी हो गई, पर फिर भी वो उस संतान से दुखी होकर जो है अपने प्राणों का दाह करने के लिए, अपने प्राण त्यागने के लिए बन जा रहा है। So as Gaukaran is born, the baby born from the cow, and Dhundukari are roughly the same age now. As they're growing up, they're polar opposites of each other. One is very, very devoted and religious, while the other is a complete opposite. Dhundukari was involved in gangs and robbing people, fighting, eating meat born in a Brahmin family, and drinking and doing everything that is advised not to do at those times. And while Gaukaran is, he grew up to be very knowledgeable, very smart, a scholar, knowledge in all the Vedas, was very, very knowledgeable, and he, again, very polar opposites of each other. And Atmadev, now seeing all this, he was fed up and very frustrated again in his life, where he's at the same stage again, where he wasn't happy when he had no kids,
nothing fruitful in his life, nothing happening in his life, no positivity in his life before he had children, and now he even has children. He has 2 sons, not just one. He's got one son who is like very devoted, very religious, and knowledgeable, nice, kind, very humble individual, while the other one is again involved in the wrong crowd, gangs, robbing people, robbing houses, everything, such negativity. So he's at the stage in his life where he's frustrating and doesn't know what to do again. तो आइए अब आत्मदेव जो है पुत्र से कि इस कर्म को देख के जो है वो जंगल की ओर अपने प्राण समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो आत्मदेव जब देखते हैं गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी धुंधुकारी के इन कर्मों से दुखी होकर अपने प्राणों का नाश करने के लिए जंगल की ओर जाते हैं, तो आत्मदेव जो है अपने पिता को ज्ञान देते हैं कि कहते हैं ना चंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुख संपत्ति अस्ते विरक्तस्य मुनेरेनकांत जीवनः। कि इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता। बोलते कहते हैं इस संसार में इंद्र भी सुखी नहीं है, ना चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती राजा है वो भी सुखी नहीं है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, वो तो एकांत जीवी विरक्त महापुरुष। जैसे कहते हैं कि सुखी कौन है इस संसार में। पिताजी आप भैया के इस कर्म से दुखी होकर अपने आप को क्यों दुखी करते हैं, अपने इस जीवन को क्यों नष्ट करना चाह रहे हैं। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश है, आइए। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे शिव को भारी, तुलसी जी जान बिचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहते हैं कि हम जो है एक दूसरे को समझते हैं कि ये सुखी, ये सुखी, ये सुखी, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी एक ही शब्द कहते हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करता है वो दुखी माना गया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। आत्मदेव जो हैं अपने पुत्र से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोई छोटा भी हमें शिक्षा दे सकता है। तो गोकर्ण जो है अपने पिता को ज्ञान देते हैं कि पिताजी मतलब धुंधुकारी के इस कर्म से दुखी होकर अपने जीवन का हमें त्याग नहीं करना है हमें, क्योंकि जीवन में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन रहे तो उदास। कोई सोचता है कि मेरे पास धन आ जाए, जिसके पास धन नहीं है वो धन के बिना दुखी है। और कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। बोलते सभी थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं, और सुखी कौन है? जो भगवान का चिंतन करता है, मनन करता है, भगवान का भजन करता है। सुखी राम के दास। तो भगवान का भजन करने वाले ही सुखी होते हैं। आइए कथा को बहुत लंबा न ले जाते हुए इसको मैं थोड़ा सा सूक्ष्म करके आपको इसका दृष्टांत सुनाऊंगा। So Atamdev again is very fed up in his life, seeing that 2 of his sons have grown up, and one is giving him peace and happiness, while the other one is making his life so miserable and very unhappy. He's depressed in his life again. Atamdev again is contemplating
what life is all about, why he is put into this situation. He's again contemplating his life again, taking his life. He was so miserable and living in such depression, and he headed towards the jungle again that he decided to go to in the earlier stages of his life. And Gokaran, his younger son, approaches his father and explains to him, again, Gokaran is beyond his years and wise, and how wise he is and how knowledgeable he is, and much of a scholar, and he has a complete knowledge of all the Vedas at such a young age. Gokaran approaches his father as he's heading towards the jungle and explains that no matter what is going on in everyone's life and whatever is going on in your own life, Gokaran lets his father know that we don't have to be upset because of Dhundukari and how he's treating you, how he's treating our mom, how he's treating even myself, says Gokaran. Everyone is looking at everyone else's life and judging their own life based on others and what they have. No matter where you are in your life, you have to make the most of it. You're never going to have the same money as somebody else. You're going to see somebody else, they're a little bit more rich than you. They have maybe more knowledge than you. They're more happy in their familyhood, their own life. They have more kids than you, better car, better house. No matter what. If, like, for example, my day job, I am working right now and I get a job and then I see my manager is at this position. I want to get to there. And then a year or two, my manager leaves, I get that position. And then you start seeing that, hey, you know what, my manager made it seem like this job is so nice and I wanted to be in this position, but maybe it's not all that. You keep judging yourself and going and judging that you want to be here, but it's not always for the best. Whatever happens in life, happens in life. You have to take it with a grain of salt and just make the very, very most of your own life. And this is, again, a teenage boy explaining this to his own father. आत्मदेव को ज्ञान दे रहे हैं गोकर्ण जी। गोकर्ण जी क्या कहते हैं? देहे अस्ति मासां रुधिरेऽभिमति त्यज्वतं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। बहुत सारे ज्ञान दिए आत्मदेव को गोकर्ण ने कि पिताजी ये शरीर जो है अस्ति मास, अस्ति देहे अस्ति मासां रुधिरेऽभिमति त्यज्वतं, कि ये शरीर जो है अस्ति मास और रुधिर कहते हैं खून को, का ये पिंड है, इसे आप अपना मानते हैं। हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, पर ये हमारा शरीर अपना नहीं है। तो कहते हैं कि जब ये हमारा शरीर अपना नहीं है तो ये पुत्र, ये पत्नी, ये भाई बहन, ये कोई भी अपना नहीं है। तो इनसे दुखी होकर हम क्यों अपना शरीर जो है नाश करें? एक दिन इस शरीर का अपने आप नाश हो जाना है। हम कौन होते हैं इस शरीर का नाश करने वाले? सबको पता है कि एक दिन हमने अपना शरीर त्यागना है। तो जब ये शरीर पहले ही नाश होने वाला है तो हम इसका नाश क्यों करें? तो क्यों ना हम भगवान का भजन करें। एक दिन हम इसका नाश करें ना करें, एक दिन इसका नाश निश्चित है। तो कहते हैं कि समय बीतने लगा और आत्मदेव को गोकर्ण ने बहुत सारा ज्ञान दिया और आत्मदेव भगवान का भजन करने लगे और घर का त्याग करके वन में जाके उन्होंने समाधि लगाई और भगवान का भजन करते करते वो भगवान जी के धाम को प्राप्त हुए। समय बीतने लगा और धुंधुकारी और गोकर्ण भी, जब गोकर्ण ने देखा कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, वो भी तीर्थ यात्रा के ऊपर निकल गए और पीछे से रह गई धुंधली अकेली घर में। तो एक दिन धुंधुकारी जो था 5 कुलटाओं को लेके अपने घर में आता है और अपनी माँ से कहता है कि जो भी पिता ने धन दौलत रखी है वो मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारा प्राण अंत कर दूंगा। अपनी माँ को पीटने लगा। कहते हैं कि माँ भी दुखी होके जो है गांव में एक कुआं था, उसमें जाके उसने छलांग लगा दी और अपने प्राणों का अंत कर दिया। और इसी प्रकार समय बीतने लगा और अब धुंधुकारी का एक ही काम था, चोरी करना, डकैती करना। एक बार धुंधुकारी ने किसी राजा के घर में चोरी कर ली और चोरी करके
जो वो धन माल लेके आते हैं और उन 5 कुलटाओं को देते हैं। और कुलटाओं ने सोचा, जो उच्छिष्ट कार्य करने वाली जो स्त्रियां होती हैं, उन्होंने सोचा अगर राजा आएगा तो पकड़ेगा तो वो जो सारा सामान है वो हमारे पास मिलेगा, तो क्यों ना हम इस धुंधुकारी को भी खत्म कर दें। तो उन्होंने धुंधुकारी को भी बोलते हैं उसके मुंह में आग के अंगारे डाल के जो है उसका प्राणांत कर दिया। धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। और कुछ समय बाद जो यात्रा पे हमारे गोकर्ण जी महाराज गए थे, उन्हें पता चला कि मेरे पिताजी की तो मृत्यु हो गई थी, माता की मृत्यु भी हो गई, भाई की मृत्यु भी हो गई। तो उन्होंने वहाँ पे अपने भाई के निमित्त, माता के निमित्त और पिता के निमित्त जो है गया में जाके उन्होंने श्राद्ध किया, पिंडदान किया। और उनका पिंडदान करके जो है वो अपने घर वापिस आते हैं। और घर वापिस आते हैं तो धुंधुकारी जो है एक प्रेत बन जाता है, क्योंकि उसकी अधोगति हुई होती है। जब उसकी अधोगति हुई है तो अधोगति के कारण उन्हें प्रेत योनि मिली। तो वो स्वप्न में आके धुंधुकारी ने गोकर्ण जी महाराज को अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे से भाई मेरी अधोगति हो गई है, तो मेरी अधोगति से मुझे छुटकारा दिलाने के लिए कोई ऐसा उपाय करो ताकि मेरी मुक्ति हो सके। तो गोकर्ण ने कहा कि धुंधुकारी अभी तो सुबह होने दो, सुबह जाके मैं आपके इस उद्धार के लिए कुछ प्रयत्न करूंगा। कहते हैं कि जब सुबह हुई तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान जी से प्रार्थना करी कि भगवान, कि मैंने अपने भाई के निमित्त कोई ऐसा उपाय मैं करूं जिसके कारण उसकी सदगति हो। तो सूर्य भगवान जी ने आज गोकर्ण को क्या उपाय बताया कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जो है आप अपने भाई के उस प्रेत आत्मा को कराएं, जिससे उसकी सदगति होगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने फिर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और उसी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से धुंधुकारी को उस प्रेत योनि से मुक्ति मिली और उसे भगवान जी के श्री चरणों का धाम जो है, भगवान जी के श्री चरणों की प्राप्ति हुई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा है जो है वो बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार करती है, जिसने चाहे जीवन भर में चाहे कितने भी उच्छिष्ट कार्य क्यों ना किए हों। So after this talk with his father, Gokarn talks his father out of it, letting him know that even no matter what you do, even the devtas are not happy in their life, and there's always some sort of improvement that can be done. So we're at the stage now where Dhundukari has, his habits have gotten worse. He is now coming home demanding his mother to give him everything, and everything that his father earned, give him the house, give him whatever they have, and pretty much trying to banish her from his life. And overall, what happened at the end of this story is his mother, Dhundli, ends up taking her life, and Dhundukari his habits got worse and worse, and he ends up getting into fights around the area, got into a fight with the king and his entire kingdom. That was the end of Dhundukari there. And Gokaran, what he decides to do is he decides to chant the names of Bhagwan Shri Krishna and the Bhagavad Mahapuran, and to give his mother and his brother mukti in their lives. From there, they got their mukti, and that is the story of Dhundukari and Gokaran. Hopefully you all enjoyed it. We are a little bit over time now, so had to cut it short in the end here. But essentially that is the story of Dhundukari and his brother Gokaran. So as we conclude, we are going to be doing Aarti. And as we prepare for Aarti, I just want to let you know, again, thank you for coming today. Sorry if we made any mistakes in this story. We're just, again, reading and translating to the best of our abilities. And I want to say just a quick couple
Thank you. Thank you so much, Auntie ji. Thank you so much. So, as we conclude, I just want to say special birthday thank you for Auntie Gomati as well as Uncle Raj. It was his birthday as well this past week. Uncle and Auntie Chandra as well, her birthday as well. So please, quick round of applause for the birthdays this week. As we prepare for Aarti, I just want to let you know, we do have a couple weeks available, couple Sundays available for sponsoring. If you have something coming up on any time in the next year, there are some Sundays available, especially in February, if you want to let your family and friends know. And we have Sunday service every Sunday from 10 to 12, sometimes 12:15 like today, and followed by Bhog. And we do have some open spots for anyone that wants to volunteer or anything like that, have any kids that want to volunteer, need any hours for school. And we have kids classes as well, Bal Vikas classes for... And we have this Wednesday is Vasant Panchami. We will have a service in the evening on for Vasant Panchami this Wednesday. It's 6 o'clock this evening. It's a very auspicious day for us Hindus and Hindu calendar. So I encourage each and every one of you, please come that day as we do service. And I encourage you to bring your kids here. We have, again, Bal Vikas classes every Sunday from 10:30 until 11:30. Usually they're downstairs, but today they were upstairs on the third floor. You can access that area with the elevator. And Pandit ji, Aarti tayar ho gayi? As we conclude, I want everyone to stand up for Aarti. Please make a few lines for Aarti, 3 to 4 lines for Aarti. Followed by Aarti, we're going to be doing closing prayers and a song, birthday song for the birthdays this past week. Say something? Yeah. Jai Sitaram. I just wanted to read a letter that we have received from Juliet's Place here. Indra, working with volunteers like Deepak, had made food for this is I think, homeless shelter? I say women's shelter. So around New Year, Indra worked with Sienna, sorry. I was like totally blanked out. Sienna, Deepak, they and some other folks, and Yogesh ji, they cooked a meal and they delivered cooked meal to this women's shelter. And they have sent a letter of appreciation to us saying that thank you. I think it was a great gesture on Indra's part, taking the lead and getting it done, making sure that we do something nice. Also, I mean, I want to thank Deepak ji and Yogesh ji for actually helping cooking. And also, I wanted to remind everyone that there is a table outside. We are collecting some non-perishable food to deliver to similar place where people need food and things like that. And also, if you feel that any of your neighbors or anybody need any kind of food grains or anything, they can come to the temple here, and we'd be happy to provide some assistance to them as well. So it's keep that in mind. It's some people are going through some hard times because of the economic situation. So feel free to tell them to come to the temple. Whatever help we can provide, we will provide them in terms of giving them the like rice and dal and atta, flour, those kind of things, and sugar, salt, because otherwise, I mean, we have to give them away anyhow. So I'd rather see it go to the people that who really need it. So keep that in mind as well. And if you know there are some shelters that are requiring such thing, please let us know that we'd be happy to help. Yeah, any seniors home or anybody who needs help, we will try to help as much as we can. So again, thanks Indra, thank you Sienna
Deepak ji, Yogesh ji, thank you. Also, another reminder, when you hang your coats in the courtroom, please do not leave your car keys or your wallets or anything that is valuable, phones and stuff like that. It's very hard to keep an eye on things, and there have been some incidents where people lost things. I mean, I sit out there, but you never know who's doing what in their room. So just a reminder, please make sure that you keep your valuables safe. Thank you. बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले जगदम्बे मात की जय। कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु परदीपितम् आरार्तिक्यं कुर्मे पश्यामे वरदो भव। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन सेवत। हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन भी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे मैया रत्तांबर राजे। रत पुष्प गलमाला रत पुष्प गलमाला चंदन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खबर धारी ओ मैया खड़ग खबर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना विसदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नाच करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। भुजाश्रयति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्री मार्गे तुम्हें राजत श्री मार्गे तुम्हें राजत ज्योति रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नित गावे। कहत
श्रद्धानंद स्वामी जय हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल मूर्ति तुमको निस दिन गावत मैया जी को निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी. Please everyone put your hands together as we do our closing prayers. Tumev mata cha pita tumev bandhu cha sakha tumev vidya dravinam tumev sarvam mama deva deva tumev sarvam mama deva deva karpura gauram karunavataram संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जगदम्बिके यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे. बार बार परमांगों हर्षदेव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग. बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गणपति महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय सूर्य नारायण भगवान की जय. बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय. बोलो सब संतन की जय सदगुरु महाराज की जय. सनातन धर्म की जय सनातन धर्म की जय सनातन धर्म की जय. सच्चे दरबार की जय. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेव सुशान्तिर्भवतु. हरि ओम शान्तिः 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 हरि ओम. Everyone please bow down. Mata teko. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः. बोले वृंदावन धाम की जय. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम. जय श्री राधे 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 जय श्री राधे एवरीवन. Please, everyone, please take Aarti, and after Aarti, Charanamritam Prasadam. But before that, we just have Auntie wants to sing a quick happy birthday song.
Thank you for everyone that came out today. Listen to the Katha today, and I wish you a great weekend and the rest of your week. Hope to see you all again next week. Jai Mata Di. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तू जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे To you. Happy birthday to Lakshmi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Chandra. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Raj. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you so much. जय माता दी, माता जी bless you. जय श्री राधा।